हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियोस है आप लोगों के कमेंट के ऊपर। जैसे काफ़ी सारे कमेंट मुझे इंस्टाग्राम पर आ रहे थे कि दी आपका बेबी बॉय कैसे हुआ, मतलब कि आपके क्या क्या सिम्टम्स थे बेबी बॉय होने के। तो ये वीडियो मैं 7 मंथ बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से अभी ठीक नहीं हुई थी। हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से थोड़ी अप डाउन चल रहा था। होम्योग्लोबिन वगैरह ठीक से नहीं बन पा रहा, बट कोई नहीं, इतनी बड़ी खुशी मिली है तो इसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बेबी जब तक फीड करता है तब तक थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ा सा ऐसा कुछ रहता ही है। तो डियर हमारे यहाँ ना पीछे मकान बन रहा है, तो ये थोड़ी सी जो वॉइस ठप 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 आ रही है ना, ये थोड़ा सा इग्नोर मारना, बट आप मेरी बातों पर ध्यान देना। तो मैं आपको रियल रिव्यू, एकदम रियल जो मेरे साथ होता था ना, मैं सिर्फ वही ही आप लोगों को बताऊंगी। हम लोगों ने कुछ ऐसा अलग से ट्रीटमेंट या फिर कोई पंडित जी के पास या कुछ ऐसा बेबी बॉय के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट हमें तो लास्ट तक लगता था कि कहीं मेरी बेबी गर्ल ना हो जाए, क्योंकि मेरे सिम्टम्स ना कुछ पीहू से मिलते जुलते थे। तो चलिए मैं बताती हूँ। मेरा स्टार्टिंग में 3 मंथ तो बिल्कुल भी रोटी खाने का मन नहीं करता था, बिल्कुल भी। रोटी तो ना मैं बना सकती थी, क्योंकि रोटी जो बनती थी ना उसका जो धुआं चढ़ता था तो उससे मुझे वोमिटिंग जैसी होती रहती थी फील, बट वोमिटिंग आती नहीं थी। लेकिन तो फिर बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था कि मुझे वोमिटिंग आ रही है, बट आती नहीं थी। और फर्स्ट तो मेरा 3 मंथ यही चलता रहा कि मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खा पाई। और 4 से 6 मंथ तक मेरा ये रहता था कि सुबह मॉर्निंग में जैसे ही उठूँगी वैसी हेडेक इतनी तेज़ होता था ना, और 11-12 बजे तक हमेशा रहता ही था मेरा हेडेक। सर दर्द इतना ज़्यादा होता था कि मतलब कि लगता था कि सर बांध लो कस के। मतलब आप कुछ इरिटेशन इतनी होती रहती थी, मन अजीब सा फील होता रहता था। और रोटी में मैं खाना स्टार्ट कर दिया था मैंने 4 मंथ बाद। लेकिन उसके बाद 6 मंथ से लेके 8 मंथ तक, क्योंकि मेरा बेबी ना 35 वीक में हुआ है। मेरा जो काना है वो प्री मेच्योर हुआ है 35 वीक में। पूरा उसने 9 मंथ कंप्लीट नहीं किया है। 9 मंथ का ओनली 1 डे लिया है उसने। तो डॉक्टर्स का ये भी था कि भाई, क्योंकि मेरी लीवर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और फिर उसमें बेबी कंसीव कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत ही ज़्यादा थे कि इम्पॉसिबल था बिल्कुल कि डिलीवरी मेरी हो जाएगी ठीक से। बट डॉक्टर लोग ने तो बहुत कोशिश की कि भाई हम लोग इसको रहने दें, ना ही करें एक्सेप्ट। बट मेरी ज़िद थी कि नहीं, जब अभी मिल गया हमें तो हमें रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो ओनली फिर 1 ही पीयू थी। तो मैंने कहा नहीं, उसको तो हमें रखना ही है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, मुझे तो चाहिए। तो इस वजह से, सिर्फ मेरी जिद की वजह से पीयू के डैडा को मानना पड़ा था। तो फिर उसके बाद जो था ना 4 से 6 मंथ बस हेडेक ही रहता था मुझे बहुत ज़्यादा। और खाने में मुझे सिर्फ ये चीज़ें अच्छी लगती थी। रायता बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे, रायता। और चाय तो मुझे बिल्कुल पीनी अच्छी नहीं लगती थी, चाय से तो मेरा मन ही भर गया था। रायता खाती थी मैं बहुत ज़्यादा। एंड टमाटर मुझे बहुत पसंद थे। टमाटर तो मैं इतने खाए हैं ना मैंने प्रेगनेंसी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। टमाटर तो मुझे कच्चे खिलाते रहो, कच्चे खाती रहती थी। मतलब टमाटर के बिना मैं रोटी नहीं खा सकती थी। और वो भी मुझे कैसा सैलेड पसंद था, कुतरू करने वाला। मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छा सा सैलेड बना हुआ गोल राउंड शेप में या किसी भी शेप में मुझे पसंद ही नहीं था। मुझे सिर्फ कुतरू वाला सैलेड पसंद था। उसके बाद फिर 6 से लेके पूरे 8 मंथ तक मैंने यही सब खाती थी। और बस वॉमिटिंग मुझे लास्ट तक रही थी, और हेडेक तो मेरा कम्प्लीटली रहा ही जब तक। और फिर लास्ट में मुझे 7 मंथ से इतनी ज़्यादा ईचिंग हो गई थी ओवर बॉडी। मतलब कोई भी मेडिसिन नहीं काम कर रही थी ईचिंग के लिए। मैंने इतनी सारी मेडिसिन चेंज कर दी थी डॉक्टर के कहने पर। बहुत ज़्यादा परेशान थी, लोशन भी चेंज कर लिए थे, सब कर लिए थे। बट ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे एक ना खारिश की बीमारी लगी। आप बिलीव नहीं कर सकते, दिसंबर एंड जनवरी के टाइम पे मैं फ़ैन एंड एसी दोनों चलाकर सोती थी, दोनों के दोनों एसी ऑन कर सोती थी बहुत तेज़, क्योंकि मुझे इतनी ईचिंग होती थी पूरी बॉडी पे। और जैसे ही काना हुआ, मेरी डिलीवरी हुई, उसके बाद ईचिंग ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं मुझे ईचिंग की प्रॉब्लम। और बहुत ईचिंग थी फुल बॉडी भैया। मैं तो पूरी रात भर सोती नहीं थी, पूरी रात भर नहीं सोती थी। उसके बाद जैसे 7 मंथ स्टार्ट हुआ तो ये तो प्रॉब्लम थी मेरे साथ, हेडेक और ईचिंग की चली रही थी। बट उसके साथ साथ मेरा बेबी ने मूवमेंट करनी बंद कर दी थी,
बिल्कुल बेबी जो है मेरा घूम ही नहीं रहा था, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा घूम रहा है या नहीं घूम रहा। तो बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था चेकअप कराने के लिए, और हार्ट बीट जो थी वो 45 के ही अराउंड चलती थी, 45 से ऊपर आती ही नहीं थी कभी। 40, 45, 40, 45 ऐसी ही रहती थी हार्ट बीट बाबू की। और इसके बाद ना फिर मेरा ये था कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि हमें डिलीवरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि लास्ट हमारा जो लेवल 3 का अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, उसमें बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मतलब 30, 35 ऐसे आने लगी थी, वो भी किसी किसी टाइम। तो उन्होंने फिर मुझे ना सीरियल डिलीवरी करने के लिए 35 मंथ कंप्लीट हो गए थे, 8 मंथ मतलब मेरा ख़त्म हो चुका था, ख़त्म हो गया था उसी दिन मैं एडमिट हुई थी, जिस दिन मेरा 8 मंथ ख़त्म होने वाला था। तो मैं हो गई थी 15 को एडमिट हो गई थी, और 17 को मेरी उन्होंने डिलीवरी कर दी थी। उन्होंने कहा हमें ना सिरोट वगैरह देने पड़ेंगे, क्योंकि बेबी प्री मैच्योर है, उसके लंग्स मैच्योर नहीं है, क्योंकि बेबी के जो लंग्स है ना वो 8वें महीने में ही बनते हैं, 8 से 9 महीने तक बच्चे के लिए बनते हैं। अगर आप 9वें के 15 दिन ले लेगा ना बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और बिल्कुल किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्री मैच्योर नहीं कहलाता। बट हाँ 35 वीक का बेबी जो है वो प्री मैच्योर ही कहलाता है। बेबी का वेट वगैरह तो सब ठीक आ रहा था, बट उन्होंने कहा कि हमें एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट जो है ठीक से नहीं आ रही है, कहीं उसको अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो आप लोग एडमिट हो जाओ। तो हम लोग एडमिट हो गए थे उसमें, और फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों का फिर ये उन्होंने सिरोट वगैरह दिए थे मुझे, उन्होंने कहा था 3 सिरोट लगेंगे, बट मुझे 3 नहीं लगे थे, सिर्फ 1 ही लगा था, 1 ही सिरोट लगा था, 3 नहीं लगे थे, क्योंकि 1 सिरोट लगा था। उसके बाद नेक्स्ट डे ही मेरी डिलीवरी करनी पड़ गई थी, क्योंकि ना बेबी ने हार्ट बीट मूवमेंट करनी कुछ भी बिल्कुल बंद कर दिया था, एकदम फिनिश 0 हो गया था। तो उन्होंने कहा बच्चे को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, और मेरी भी प्लेटलेट बहुत डाउन जा रही थी, बहुत ज़्यादा डाउन, और HB इतना कम था, तो मेरे को HB की कम से कम 2 बोतल्स चढ़ाई गई थी, तब जाके मेरा 7 लेवल तक पहुंचा था, 7 ग्राम तक, और जो प्लेटलेट थी वो भी बिल्कुल डाउन थी। तो मुझे उसी टाइम सिर्फ आधे घंटे में ही उन्होंने 4 प्लेटलेट मुझे चढ़ा दी थी डिलीवरी से पहले, और फ़ौरन उन्होंने मेरी सिजेरियन कर दी। सिजेरियन करने से काना जो है बाहर आ गया, और मुझे थोड़ा ICU में एडमिट करना पड़ा, जाना पड़ा, मुझे रखना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को चेक करना था मेरी लीवर प्रॉब्लम की वजह से मुझे ब्लीडिंग कैसी हो रही है और मैं ठीक से हूँ या नहीं हूँ, इसलिए मुझे ICU में उनको 1 डे के लिए डालना पड़ा। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, और बहुत डिफ़िकल्ट थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे किसी भी तरीके से पता चले कि हाँ मेरा बेबी बॉय ही होने वाला है। तो क्योंकि सारे सिम्टम्स वोमिटिंग और ये हेडेक वगैरह सब लोग ये कहते हैं कि हाँ उसका जो है ये सब गर्ल्स के लक्षण होते हैं, गर्ल्स बेबी गर्ल के होते हैं, बट ऐसा नहीं था, मेरा बेबी बॉय ही हुआ। और तो मैं एक तो वैसे भी खुशी हो जाता है ना इंसान की जब देखते हैं कि हाँ मेरा बेबी आ गया, और वो नर्सरी में तो फटाफट से जाएं हम अपने बच्चे से मिलें, तो फटाफट होता है कि जल्दी जल्दी ठीक होएं। तो मैं ICU में बस यही मिस कर रही थी, मैं कब जाऊंगी अपने बाबू को देखूंगी, कब जाऊंगी अपने छोटू बाबू को देखूंगी, तो बस यही फटाफट से ठीक हो गई इस वजह से। और हाँ मुझे ना सबसे ज़्यादा सरसों का साग और मक्की की रोटी पसंद थी, और वो भी सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट की पसंद थी, मतलब घर पर कोई बनाएगा तो मैं नहीं खाती थी बिल्कुल भी नहीं, और मैं खुद तो बनाती थी तो खुद तो बिल्कुल ही। और हाँ जो घर पे वो जो लड्डू बने होते हैं ना पिन्नी टाइप, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो तो मैं इतने खाती थी, दिन भर उसी को ही खाती रहती थी। लड्डू खाना मुझे बहुत पसंद था, एंड मुझे मक्की की रोटी सरसों का साग खाना बहुत पसंद था। अगर आपको ये लड्डू खाने ज़्यादा पसंद है ना, मीठा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आपका बेबी बॉय ही होगा। तो और अगर सरसों का साग मक्की की रोटी ये सब चीज़ें पसंद है ना, आपको टमाटो पसंद है, तो सबसे डेफिनेटली आपका बेबी बॉय होगा, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। आपको कैसी लगी तो ज़रूर से बताना। मेरा खाना जग चुका है छोटा बाबू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। बाय, टेक केयर।